वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? ये स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ध्यान देना, ये बात बहुत कीमती बात है। अर्जुन ने पूछा है, जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति जिसने कर ली है, उस पुरुष की क्या स्थिति होती है, उसको कैसे पहचाना जाता है? उनके पश्चात भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। स्थित प्रज्ञा मतलब अपनी प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं, लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति की बुद्धि है जिनको प्रज्ञा कहते हैं। तो वो उसमें स्थिर हो जाता है और उसमें हमेशा के लिए स्थिर रहता है, संपूर्ण कामना को त्याग करके। तो वो मनुष्य आत्म स्थिति कहा जाता है, स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, मतलब दुख भी आ जाए तो उसमें घबराए नहीं, और सुख सुविधा मिल जाए तो भी उसमें ज़्यादा फूलीजे नहीं। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्पर्श रहता है, जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न कोई नाराज होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मतलब संसार के सुख और दुख ये सब आने जाने वाले हैं, उनके साथ में बहना नहीं है, स्थिर रहना है। जो आएगा वो जाएगा, सुख आएगा तो भी जाएगा, दुख आएगा तो भी जाएगा। ऐसा भाव हमेशा के लिए स्थिर बना रहे। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे सिमेट लेता है, वैसे इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उनकी बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। ये खास बात है कि दूसरे अध्याय के लास्ट में है ये जो मंत्र। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके ही निवृत्त होती है। कई बार क्या है कि मनुष्य खाना पीना थोड़ा छोड़ देता है, कम कर देता है, इंद्रियां सुस्त हो जाती है, लूज हो जाती है, लेकिन भीतर जो सूक्ष्म वासना पड़ी है वो ख़त्म नहीं होती है। वो तो उनको आत्म तत्व का ज्ञान होगा जब ही होगी। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण, आसक्ति किसी से भी आसक्ति मत हो। आसक्त हो जाओगे तो फंसोगे। आसक्ति किसी से मत करो। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठें। भगवान कहते हैं, सारी इंद्रियों से मन को हटा करके, इंद्रियों को विषयों से हटा करके मेरे ध्यान में बैठें। भगवान आपके ध्यान में बैठने के लिए कह रहे हैं। भगवान की बात नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? भगवान खुद कह रहे हैं, मेरे ध्यान में बैठें, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर आपकी ध्यान की आदत पड़ जाएगी,
ध्यान में बैठने की आदत पड़ जाएगी और ध्यान आपको अगर प्रिय लगेगा, ध्यान का आनंद आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, तो इंद्रियां अपने आप संसार के विषयों से हट जाएगी। इंद्रियों को आनंद चाहिए ना, आनंद तो वहाँ परमात्मा के ध्यान में मिलना शुरू हो जाएगा। और चाहिए क्या आपको? आनंद तो चाहिए ना। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जो विषयों का चिंतन करेंगे तो वहाँ हमारा लगाव रहेगा, चाहे धन हो, परिवार हो, वस्तु हो, मकान हो, कुछ भी हो, वहाँ हमारा लगाव रहेगा, हम वहाँ से बंधे हुए रहेंगे। और आसक्ति से उन विषयों की कामना, आसक्ति से फिर विषयों की कामना उत्पन्न होती है कि इनको मैं प्राप्त करूं, ये मुझे मिले, इनका मैं सुख भोगूं, ऐसी अंदर से लालसा लगेगी। और कामना में कोई अगर विघ्न डालेगा तो फिर क्रोध पैदा होगा। हमारी चाहना में कोई बाधा करता है तो फिर उसके ऊपर क्रोध आएगा। बस ये राग द्वेष खड़ा हो गया। अब इन राग द्वेष के थपेड़ों में ये जीव हमेशा के लिए मार खाता रहता है, दुख पाता रहता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। जब मनुष्य के अंदर क्रोध आता है, जब क्रोध के अंदर मनुष्य को होश नहीं रहता है, वो बेहोश हो जाता है। उनको न धर्म की मर्यादा रहती है, न व्यवहार की मर्यादा का ज्ञान रहता है, न बोलने का ज्ञान रहता है, क्योंकि क्रोध में आदमी विमुढ़ हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम किसको कहते हैं? कि जैसा है जैसा ना समझना, उससे अलग उसको समझना, ये स्मृति भ्रम है। स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और जब ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है तो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपनी जो आत्म स्थिति से वो गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, कहाँ से? अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला, अंतःकरण में मन और इंद्रियां अपने जो वश में करता है वो स्वाधीन है, हो गया। अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके लिए संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट करके परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। ये कब होगा? कि अंतःकरण की शुद्धि होगी, जब होगा। अंतःकरण की शुद्धि नहीं है जब तक मन बराबर ठहरता नहीं है परमात्मा में। न जीते हुए मन और न जीते हुए इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। मतलब उनकी बुद्धि में कोई निश्चय नहीं होता है। आज कहीं निश्चय किया वो निश्चय कल बदल गया, काले कहीं तय किया परसों वो बदल गया, आपका निश्चित कुछ है ही नहीं। तो ऐसे बुद्धि वाले लोगों के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि होती ही नहीं। और अयुक्त मन के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को फिर सुख कैसे मिल सकता है? पहले शांत होना सीखो, सुख तो अपने आप आ जाएगा। शांत होना सीखो, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव वायु उनको हिला डोला करके ले जाती है, ऐसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से जिस मन इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। ये इंद्रियां अपने बुद्धि को विचलित कर देती है। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हो गई है, उनकी बुद्धि सहज में स्थिर हो जाती है। सहज बुद्धि स्थिर होते ही ध्यान की अवस्था जल्दी शुरू हो जाती है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान संसार सुख की प्राप्ति में जो संसार के जीव जागते हैं, उसमें परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनियों के लिए वो रात्रि के समान है।
मतलब ज्ञानी पुरुष के लिए संसार एक रात्रि है, रात्रि के समान है, संसार के सुख अंधेरे के समान है, और विषय भोगों में डूबे हुए लोगों के लिए ये भक्ति का मार्ग उनके लिए अंधकार है, उनको तो उधर जाना है। जैसे नाना प्रकार के नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठ वाले समुद्र में उनको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थित पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, और भोगों को चाहने वाला कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे हजारों नदियाँ जाकर के समुद्र में समा जाती है, लेकिन समुद्र अपनी स्थिरता में रहता है। हजारों नदियाँ अंदर से निकल जाती है, तभी समुद्र अपनी सीमा में रहता है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष के भीतर अनेक प्रकार के संसार के वृत्ति आती रह चली जाती है, लेकिन वो अपने स्वरूप में साक्षी बन करके, दृश्य बन करके सदा स्थिर भाव में रहता है। ये आत्मज्ञान की बात है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित और अहमता रहित, ये अहमता और ममता दो वस्तुओं जो है नहीं, ये जीव के लिए बहुत बंधनकारक है। कहीं भी रहो अहमता ममता मत करो। अहमता ममता रहित और स्पर्श रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही परमात्मा को प्राप्ति माना हुआ पुरुष है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त की हुई स्थिति है। ये मैंने स्थिति बता दी है। इनको प्राप्त होकर के योगी कभी भी मोहित नहीं होता। ऐसा योगी इस ज्ञान में तृप्त रहता है, वो फिर संसार से कभी मोहित नहीं होता है। मोहित नहीं होता है। अंत काल में भी वह ब्रह्म स्थिति में स्थिर होकर के ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, और अंत में भी वो उसी आनंद की स्थिति में ही शरीर छोड़ देता है। जैसे अपन पुराना कपड़ा उतार करके रख लेते हैं, ऐसे ही वो अपने शरीर को रख लेता है। उनको न तो किसी से मोह है, न कोई दुख है, न कोई आसक्ति है, न कोई वासना है, न कोई ममता रही। वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये गीता जी के दूसरे अध्याय में, ये लास्ट में 55 से 72 श्लोक तक स्थिति प्रज्ञा पुरुष के लक्षण और गुण बताए हैं। ऐसा पुरुष संसार में जीते ही वो मुक्त स्वरूप है। ऐसा पुरुष संसार में जो है वो तत्वज्ञानी है, वो ब्रह्मज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी है, वो परम आनंद स्वरूप हो गया है, वो चलता फिरता मनुष्य हो भगवत रूप हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये गीता का ज्ञान है। ये गीता का ज्ञान दाता परमात्मा कृष्ण ये ज्ञान देते हैं। सगुण साकार के रूप में आकर के मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। हर मनुष्य को, मतलब ये गीता का ज्ञान कोई एक देशी नहीं है। गीता का ज्ञान संपूर्ण संसार में पृथ्वी के ऊपर जितने मनुष्य है सबों के लिए हितकारी है, सबों के लिए कल्याणकारी है, सबों को इनका अधिकार है। इस दृष्टि का ज्ञान एक हमारे भगवान परमात्मा कृष्ण ने दिया है। ऐसा ज्ञान दूसरा किसी ने नहीं दिया है। सबों के ज्ञान में संकीर्णता है, मतभेद है, भेदभाव है, लेकिन ये बिल्कुल अभेद दृष्टि से सर्वहितकारी, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के भावना से ये गीता शास्त्र का प्रागट्य हुआ है। भगवान कृष्ण के मुख की दिव्य वाणी है, परमात्मा की वाणी है। इनको घर घर तक पहुँचाइए, जन जन तक को पहुँचाने का प्रयत्न करें। गीता में भगवान ने कहा है, ये मेरे गीता ज्ञान का जो प्रसार करेगा वो मेरे को बहुत प्रिय होगा और उनका जीवन का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ में ये सब आप बार बार सुनना, सुनाना, पढ़ना, दूसरों को भी प्रेरित करना और अपने सारे मित्रों को, अपने सारे ग्रुप को आगे आगे इसको प्रसार करना। ये ज्ञान की बात है। सबों के जीवन में तो ये जल्दी नहीं उतरेगी, लेकिन हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है तो हमारे को ये गीता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।